ये वीडियो जीएन कंपनी के लिए है। जीएन कंपनी का भी हमारा सुप्रीम कोर्ट में पूरी प्रोसेस हो गई है और जल्दी ही केस रजिस्टर्ड होकर आ जाएगा। तो क्योंकि मैं ये सारे वीडियो ग्रुपों में डाला है तो बहुत कुछ अगर आप लोगों ने दूसरे वीडियो देखेंगे तो उसमें समझ गए होंगे। तो वही दस्तावेज आप लोगों को, जिन लोगों को सुप्रीम कोर्ट केस में शामिल होना है किसी भी प्रदेश से, जीएन कंपनी वालों को, उनको ओरिजिनल पॉलिसी के मतलब चाहिए, लास्ट वाली रसीद चाहिए, या फिर कहीं जमा कर दी हो तो उसकी पावती चाहिए। आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक पासबुक की डिटेल्स, वो भी मतलब फ़ोटोकॉपी और सेल्फ अटेस्टेड चाहिए। अगर आप लोगों ने कहीं थाने पे कहीं पे आवेदन कर दिया है, पॉलिसी ओरिजिनल जमा कर दी है, ऑफिस में जमा कर दी है, तो उसकी जो रिसीविंग मिलती है पावती, वही आप लोगों को अब जमा करनी है इस केस के लिए। क्योंकि हम जो केस लगा रही है सरकारी केस तो है नहीं। जैसे मान लो अभी आप लोगों के सामने सहारा का या फिर किसी अन्य कंपनी के जो केस के आपने ऑर्डर देखे होंगे, ये सरकारी केस है। तो इसमें जो केस होता है उसमें मतलब ऐसा है कि सार्वजनिक सूचना जाहिर होती है। बाकी हमारे केस प्राइवेट केस है, तो हम लोगों को जैसे ही ऑर्डर होंगे, केस रजिस्टर्ड होगा तो हम लोगों को जमा करना रहेगा। तो कब कहाँ कैसे जमा करना है, जो लोग हमारे साथ में केस में शामिल हो रहे हैं उन लोगों का हम लोग दस्तावेज जमा करवा देंगे। जीएन का केस में काफ़ी समय लगा और कई बार ऐसा मन करा कि मैं केस ही ना लगाऊं। कारण कि जीएन के हमारे साथ में दो तरह के लोग जुड़े हुए। कुछ तो ऐसे कि जो एक हार्टली, मतलब कहते हैं ना कि धर्म का रिश्ता वाकई में जन्म के रिश्ते से ज़्यादा पवित्र और विश्वास पात्र होता है। तो कुछ लोग तो इतने हार्टली टच में हैं कि बिल्कुल वो राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन से जुड़े, उसके बाद वो कहीं भी नहीं भटके। उनको लगता है कि दीदी जो करेंगे वो हमारे लिए सही होगा। तो उन्होंने कहीं और कोई भी एक भी कार्रवाई की होगी तो राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन के माध्यम से की होगी। जब जब जो भी समस्या आई है तो उन्होंने हमसे संपर्क किया और फिर हमारे ही किए अनुसार चले हैं। उन लोगों को देखते हुए मैंने बीच में जैसे कई बार ग्रुपों में डाला है कि आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट में केस लगाना ज़रूरी है। यदि राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन से आपको कोई एलर्जी है, राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन के साथ नहीं आना चाहते, तो आप लोग खुद लगा लें। तो कोई भी और व्यक्ति अगर सुप्रीम कोर्ट में केस लगाता तो हम हमारे बंदों को भी उसमें जुड़वा देते। बाकी ऐसा हुआ नहीं, हमेशा बस यही रहा कि ऐसा केस तो हम ही लगा लेंगे, ऐसा केस तो हम ही लगा लेंगे। पर लगाने की कोशिश या तो किसी ने की नहीं है, की भी होगी तो जो भी कारण रहे कहीं और से नहीं लगा। खैर, बहुत परेशानी कठिनाइयों के सामने विरोध के झेलते हुए, सारी चीज़ें करते हुए हमने हमारी तरफ से पूरी प्रोसेस कर दी है। और जहाँ तक संभव है बीएन गोल्ड और जीएन दोनों का ही एक साथ में ही रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा या फिर थोड़ा सा आगे पीछे आएगा। ये चीज़ें मार्च में ही हो जानी थी क्योंकि हमारी प्रोसेस बहुत पहले हो चुकी है। बाकी फिर भी एक कोड है और सारी चीज़ें, हमारे देश का कानून व्यवस्था तो सब दिख ही रही है, तो थोड़ा स्लो चल रहा है। बाकी निश्चित मतलब 100% श्योरिटी है कि बीएन गोल्ड और जीएन दोनों का ही केस रजिस्टर्ड होकर एक साथ में ही आएगा और ये दस्तावेज जमा होंगे। तो जिन लोगों को भी विश्वास है या जुड़ना चाहते हैं वो लोग इस केस में शामिल हो सकते हैं। जो मुझसे नहीं मिलना चाहते पर इस केस में शामिल होना चाहते, तो जो भी हमारी कार्यकारिणी रहेगी उनके माध्यम से अपने दस्तावेज जमा कर सकते हैं। जीएन गोल्ड में जो हमें समस्या अभी तक आई है, क्योंकि हमें मतलब बताना ही पड़ रहा है, क्या करें। मतलब ये है कि इस कंपनी में तो क्या, एमपी की बहुत सारी कंपनियों में ये रहा है कि निचले लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे सीनियर आ जाएंगे तो हम आ जाएंगे, हमारे सीनियर जो करेंगे वो सही करेंगे, वो आ जाएंगे तो हम आ जाएंगे। और सीनियर जब भी मिले, अपना बन के मिले, और मिलने के बाद में उन लोगों को ये रहता है कि भाई उनका क्या फ़ायदा या फिर उनको क्या पद दिया जाएगा। पद देने में मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया है, क्योंकि संगठन में अगर कोई भी बड़ी कंपनी का बड़ा लीडर अगर रहा तो उस संगठन पर भी दिक्कत है और सीनियर पर भी दिक्कत है। इस कारण से हम लोग पद नहीं दे पाए। रहा सवाल ये कि जैसे कि आज मैं राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष और लोकल ट्रेन में सफ़र करती हूँ, मुझे रिजर्वेशन मिले या ना मिले, कई बार तो मैं खड़े खड़े चल जाती हूँ। कई मतलब 2-2 3-3 दिन। अभी मैं जयपुर गई थी तो पूरी नाइट, मतलब 12 घंटे का सफ़र करके मैं जयपुर पहुंची, वहां जाके फिर मीटिंग में पूरा टाइम बैठी रही, फिर नाइट में भी मेरा रिजर्वेशन कंफर्म नहीं हो पाया तो तीसरी नाइट भी बैठ के आई। तो एक राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते भी मैं इतना सफ़र कर रही हूँ, इतनी समस्याओं का मतलब झेल रही हूँ हर चीज़ कम से कम, क्योंकि इतनी इनकम नहीं है कि हम सारी चीज़ें मैनेज कर सकें। और बड़े लीडर आते हैं तो उनको लगता है कि हमें 4 व्हीलर मेंटेन करने के लिए हमें खर्चा दिया जाए, हमारा खर्चा दिया जाए, हमारी गाड़ी में पेट्रोल भरा दिया जाए तो हम लोग घूम लेंगे। और घूमने के बावजूद भी सिर्फ हम हमारी टीम से ही संपर्क करेंगे, अन्य लोगों से नहीं करेंगे।
तो मतलब आपकी टीम को तो लाना आपकी वैसे ही जिम्मेदारी है। अगर आपके पास पद हो या नहीं हो, आपकी मतलब टीम को लाना की आपकी जिम्मेदारी है। पर फिर भी अगर आप ये चीज़ें नहीं कर रहे, अन्य लोगों से आप संपर्क नहीं कर सकते, पद अगर दे देते हैं तो कोई विशेष कार्रवाई, जहाँ पर भी ऐसा कि जैसे छलनी में छनते हैं, कई जगह पे ऐसा भी होता है, संगठन के पदाधिकारियों को कई जगह पे जांच में से गुजरना पड़ता है। वहाँ पे अगर कोई पदाधिकारी उलझ जाता है तो दिक्कत संगठन को भी आती है। इस कारण से हम नहीं दे रहे। तो उनका ईगो पॉइंट इतना कि नाराज़गी, अगर मान लो कहीं पे जा रहे हैं तो ऐसा लगता है कि हमें व्यक्तिगत सूचना देनी चाहिए, या हमारी टीम से मिल रहा था पहले हमें सूचना देनी चाहिए। तो ये चीज़ें कब होती कि अगर आप जिम्मेदार बनते कि कहीं पे आप जाके चीज़ें करते कि नहीं मेरी टीम के लिए मुझे ही करना है, तब वो बात होती है। अब यहाँ पे तो कि नीचे के लोग चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिले और ऊपर वाले बैठे बैठे सिर्फ और फ़ायदा नुकसान देख रहे हों। तो वहाँ पे उनको मनाते हैं तो नीचे वालों के साथ में नाइंसाफ़ी, और नीचे वालों के सुने, अगर सुने तो कई सारे सीनियर लीडर पे केस करवाने पड़ जाते, क्योंकि नीचे वालों के अब चिढ़ के ये वाली चीज़ें होने लगी है कि हमारे सीनियर ना तो खुद कुछ करते ना हमें करने देते हैं। खैर ये सारी चीज़ें भी अब छोड़ के हम लोगों ने जैसे भी बहुत कठिनाई के साथ में, क्योंकि विरोध काफ़ी हुआ है, और जब भी कोई लीडर पर्सन मिला है जीएन का, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ यही मतलब ये कि बुराई ही खोजना या फिर कमियां खोज के उस चीज़ को मतलब अगर राय बराबर है तो उसको पहाड़ बना कर लोगों के सामने पेश करने का ही काम किया है। कठिनाइयाँ बहुत ज़्यादा पैदा की है। बाकी फिर भी हमने जो भी करा, हमारे सहयोगों के माध्यम से हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में केस की पूरी प्रोसेस कर दी है और जल्दी ही केस रजिस्टर्ड हो जाएगा। जिन लोगों ने निचले लेवल पे आवेदन कर दिए है कोई दिक्कत नहीं, मैंने कहा था कि कर दो। अगर आप लोग राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन के लेटर के साथ करते तो वहाँ पे हम एजेंट को फरियादी बना के करते। खैर आपने जो भी कर दिया कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अभी फ़िलहाल जैसे केस रजिस्टर्ड होता है तो जिन लोगों को जुड़ना है वो ये सारी तैयारी कर ले, हमारा केस रजिस्टर्ड होगा और उसमें हम लोग जुड़ जाएंगे। उसमें पूरे भारत लेवल से कहीं से भी व्यक्ति जुड़ सकता है। रहा सवाल पद के लिए, पद हम ऐसे व्यक्तियों को देंगे जिनको सामाजिक कार्यकर्ता, मतलब ये कि तकलीफ भी झेल सके बहुत सारे लोगों के। आज मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष होकर बहुत सारे लोगों की बातें सुनती हूँ, मतलब किन किन परिस्थितियों से गुजरी हूँ मैं ये मैं ही जानती हूँ, पर फिर भी मैं बहुत कुछ सह के भी यहाँ खड़ी हूँ और उन लोगों की भी सुनी है कि जिन लोगों ने कुछ भी योगदान नहीं दिया। कुछ लोगों ने तो ऐसा कि जैसे एक छोटा मोटा अगर सदस्यता भी ली है तो वो सदस्यता का भी पैसा रिटर्न मांगने की कोशिश की है। सदस्यता एक तरह से अनुदान रहता है। अनुदान मान लो किसी भी, मान लो आज हम कोई धार्मिक कार्यक्रम में कोई अनुदान करते हैं तो वहाँ पे भंडारा होता है, भंडारा या लंगर जो भी बोला जाता है, जितना आता है उस हिसाब से व्यक्ति उस चीज़ के लिए उसको खर्च करता है। लंगर ही समझ लो कि अगर वो बनाता है उसमें अगर आपने जाके नहीं खाया तो वो पैसा आप मांग नहीं सकते। तो राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन ने भी लगातार कार्रवाइयाँ करी। अब उसमें अगर आप लोग शामिल नहीं हो पाए तो उसमें हमारा दोष थोड़ी ना, हमने तो ग्रुपों में डाला था कि ये चीज़ें चाहिए और आप उसमें शामिल नहीं हो रहे तो हमारी गलती थोड़ी ना है। फिर भी वो लोग भी अगर चाहते हैं तो उसमें जुड़ सकते हैं, नहीं जुड़ना चाहते तब मेरा किसी से कोई वो नहीं, क्योंकि यही छोटी सी ज़िंदगी लड़ने में बिता देंगे तो फिर, और मुझे बहुत सारी सोशल एक्टिविटीज़ करनी, मैं फालतू के तकरार में नहीं पड़ना चाहती। तो जो लोग जुड़ना चाहें उनका स्वागत है, जो नहीं जुड़ना चाहते वो अपनी मर्ज़ी से चाहे जो कर सकते हैं। धन्यवाद।